Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if the mean of 25 observation is 27 and each observation is decreased by 7, what will be the new mean? तो हमें न्यू मीन फाइंड करना है कि न्यू मीन इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, की कंसेप्ट में यूज करेंगे हम लोग मीन फॉर्मूला। तो मीन फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मीन फॉर्मूला में होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या आपका ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? मीन की वैल्यू हमारे पास है 27 इक्वल टू में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में इसकी वैल्यू नहीं दी गई लेकिन टोटल कितने 25 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x1 प्लस में x2। इस तरीके से आपका ये कहाँ तक होगा? x25 तक हो जाएगा अपॉन यहाँ पे टोटल कितना ऑब्जर्वेशन 25 है हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 इंटू 25 ये हमारे पास किसके बराबर होगा? x1 प्लस में x2 और डैश 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 प्लस में x25 तक ये आपका होगा। इनका सभी का सम कितना होगा? आपका ये होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आगे सभी में से अगर हम 7 डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा नया मीन क्या होगा? तो नए मीन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x डैश, ये मीन को लिख देता हूँ मैं न्यू मीन के लिए। इक्वल टू में क्या होगा आपका? न्यू मीन में x1 में से भी 7 घटाया जाएगा आपका, प्लस में x2 में से भी 7 को डिक्रीज करना है। इस तरीके से ये आपका कहाँ तक चलेगा? x25 में से भी आपको 7 को डिक्रीज करना है। तो इसको अगर हम फॉर्मेट में लिखते हैं अगर इसको इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? x1 प्लस में x2। इस तरीके से आपका ये x25 तक सभी को ऐड कर लेंगे हम लोग। और इस जितने भी 7 है सभी 7 में से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा 7 प्लस में 7 और डैश 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 25 टाइम तक कितना होगा? 7 होगा। तो 25 टाइम तक हम 7 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो न्यू मीन निकालने के लिए एक्स डैश के आपका न्यू मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये, और इस वाले पार्ट की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 27 और एक चीज और यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है वो पूरा इसके नीचे 25 भी आएगा क्योंकि 25 ऑब्जर्वेशन इसलिए 25 आएगा आपका यहाँ पे। और सेम यहाँ पे भी आपका जो सभी के नीचे कितना होगा? 25 आएगा आपका यहाँ पे। सभी के नीचे क्या होगा? 25 आएगा क्योंकि मीन का फॉर्मूला ही क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो न्यू मीन निकालेंगे तो न्यू मीन में भी क्या होगा? सभी को सम करेंगे और टोटल नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो न्यू मीन आगे सॉल्व करते हैं न्यू मीन के लिए। तो एक्स डैश इक्वल टू इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी? 27 इंटू 25 और अपॉन में 25 माइनस सभी 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 25 इंटू 7 और अपॉन में 25। तो यहाँ पे इसको और आगे सोल्व करेंगे इस वाले पार्ट को। तो यहाँ से 25 से 25 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा 27 माइनस 7, इनका डिफरेंस कितना होगा? 20। तो 20 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का? न्यू मीन होगा। ये क्या हमारा न्यू मीन हमारा होगा 20। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।